और उसको थोड़ा सोचना भी गहराई से। जो पहले के 2 नारे थे, हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, इसमें विनम्रता है। हम पब्लिक को आज्ञा नहीं दे रहे हैं, पब्लिक से विनय कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। फिर दूसरा नारा, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी। जब तक मालिक ने हम लोगों को नहीं बताया था कि ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता, तब तक हम लोग यही समझते थे कि ज्यादातर ब्रह्मचारी जो शादी नहीं करते, वो भाई वो बहनें ब्रह्मचारी कहलाए जाएंगी जो गृहस्थाश्रम में नहीं है। तो ज्यादातर आदमी जब इसको सुनते तो कहते हैं ये देखो ब्रह्मचारी बना रहे हैं, सन्यासी बना रहे हैं और गृहस्थाश्रम से दूर कर रहे हैं। लेकिन मालिक ने कहा कि जिस तरह से कोई रात्रिचर होता है, रात में घूमने, उसको रात्रिचर या निशाचर कहते हैं, रात में घूमने वाला निशाचर, निशा रात्र में। ऐसे ही अगर ब्रह्म में आप घूमे विचरण करें तो कहा जाएगा कि ब्रह्मचारी, वहां पे विचरण करना। अब ब्रह्म पहले लोग से ऊपर को दूसरा लोग मालिक ने ब्रह्म बताया, वहां जो विचरण कर सके उसको ब्रह्म। तो छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी कैसे बनोगे? ऐसे ही गृहस्थ में रह के, शादी करके, बाल बच्चों के साथ रह के, परिवार में रह के, लेकिन आप अपनी साधना के दम पे ब्रह्म में विचरण करें तो आप ब्रह्मचारी हो गए। जहां पे विचरण करें वहां के आप आचार्य विचारी हो गए। तो ये नारा रहेगा, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी। और फिर सतयुग लाने की करो तैयारी। पहले तो ये बातें थोड़ा सा दबे मुख से कही जाती थी। सतयुग, बाबा जय गुरुदेव का कहना है, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। लेकिन अब मालिक ने क्या कह दिया? सतयुग लाने की करो तैयारी। फिर अगला, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। धरती पर सतयुग ले आओ, सुख शांति का बिगुल बजाओ। गाय वाला इशू हम लोगों ने एक बार छोड़ दिया था, क्योंकि अचानक क्या हो गया था, एक तो गाय बढ़ गई थी, व्यवस्था नहीं कर पाया था शासन। तो हम लोग जिधर गांव में जाते थे, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, तो हम लोगों को गाली खाने को मिलती थी, आपकी वजह से ही गाय हमारा खेत चल रही है। दूसरा क्या हुआ था, किन्हीं किन्हीं जगहों पे मॉब लिंचिंग हो गई थी कि गाय ट्रक में भर के जाते थे तो ट्रक ड्राइवरों को पकड़ पकड़ के लोगों ने इतना मारा कि मर गए। इसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं, समूहों के द्वारा किसी की हत्या कर देना। तो जब मॉब लिंचिंग हुई तो उसमें हम लोगों पे कोई आरोप न लगा दे कि गाय के खिलाफ यही भड़का रहे हैं, इसलिए मालिक ने थोड़े समय के लिए इसको वापस ले लिया था। लेकिन फिर से मालिक ने दया करके कह दिया अब, और कहा भी कि जिस दिन से हिंदुस्तान में, संसार में नहीं कहा, हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद हो जाएगी, उसी दिन से इस धरती पर सतयुग का प्रादुर्भाव हो जाएगा, सतयुग की किरण पड़ जाएगी। और सतयुग की किरण जिस दिन पड़ेगी उस दिन क्या होगा, अगले नारे से आपको पता चल जाएगा जो मालिक ने नया निकाला। शिव ही रक्षक, शिव ही भक्षक। शिव का काम, भगवान शंकर का काम कभी रक्षक का था ही नहीं। उसके लिए अलग देवता बने थे अपने पुराणों के अनुसार, वो थे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु से पालन का काम होता था और ये रक्षक है जीवों के। लेकिन भक्षक जो है वो विनाश के भगवान शंकर रहे, भगवान शंकर। तो भगवान शंकर एक तरफा सबको मारते चले जाएं, तो हुजूर ने बहुत पहले उनसे विनती की थी। वक्त के संत सदगुरु परम संत महाराज जी ने सरयू तट पर अयोध्या में किस समय हुआ था, 14 में 14 महाशिवरात्रि में भगवान शंकर से प्रार्थना की थी कि अभी आप तांडव मत करो, विनाश मत करो। तो भगवान शंकर ने हमारे गुरु महाराज से कहा था, जब तक आप और आपके प्रेमी प्रचार प्रसार करते रहेंगे तब तक हम नहीं करेंगे, बगैर आपकी आज्ञा के नहीं करेंगे। अब मालिक ने कहा कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। कैसे? उदाहरण दिया था कुछ समय पहले, एक अस्पताल के नीचे बेसमेंट में इजराइल में आतंकवादी थे, इजराइल ने बम मारा तो आतंकवादी तो मरे ही, साथ में तो जो पेशेंट बेचारे पड़े थे, ग्लूकोज चढ़ा रहे थे, बेहोश पड़े थे, ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होने के लिए पड़े तो वो भी सब मरे गए। तो कहा गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता। क्यों कहा? क्योंकि संगत ऐसी, अगर आपकी संगत मांसाहारी लोग, शराबी लोगों के साथ रही, अगर आपकी संगत धरती के बेहद पापी लोगों के साथ उठना बैठना रहा,
तो निश्चित रूप से आप खून के तौर पे, वो तो गेहूं मारे ही जाएंगे, खून आप हो जाओगे, आप ही मारे जाओगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था भगवान शंकर से कि आप तो वैसे भी विनाश के देवता हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं, जो शाकाहारी हैं, उनकी आप रक्षा भी कर लो। तब मालिक ने नारा लगाया, शिव ही रक्षक शिव ही भक्षक, और रक्षक के रक्षक है शिव जी और भक्षक के भक्षक है शिव जी। तो इस नारा को आप लोग दोहराएंगे, क्योंकि आगे के प्रचार प्रसार में ऐसे ही कहा जाएगा।